बिल्कुल इसी के साथ बामन की टीम के 50 यानी कि 51 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके। कितनी तेज गति के साथ धाकड़ बल्लेबाजी। आहा, ये देखिए शायद स्क्वायर लेग के ऊपर चली गई गेंद, गेंद को पकड़ लिया, सिंगल मिली और सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो मानो 3 ओवर के समाप्ति के बाद सागर जी स्कोर देखा जाए तो 52 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बैट्समैन सुकेश भोपी, प्रेम भोपी, रुपेश भोपी, अमित म्हात्रे, आकाश म्हात्रे, सुधीर तोरगे, प्रमोद भोपी, केतन पवार, आदित्य पवार, विवेक पाटील फिल्डर, आकाश गायकवाड। तर आज आपण पाहतोय या स्पर्धेचे आमचे आयोजक सुद्धा आहेत आणि चॅम्पियन ग्रुप आज आपण ज्यांना म्हटलं तर एक उद्योजक सुद्धा आहेत आणि SSD मोबाईलचे ते कर्मचारी सुद्धा आहेत। राज करमेलकर आज यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांना टाळ्या वाजवून आपण वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया। आणि आजचे आमचे बर्थडे बॉय राज करमेलकर यांना मी निश्चित म्हणेन का आपण व्यासपीठावर यायचे। आज आपण पाहतोय आमचे आयोजक राजभाई करमेलकर यांचा आज वाढदिवस आणि वाढदिवसाचा जल्लोष सुद्धा येथे साजरा आपण करूया। आणि बामणडोंगरी संघाचे बिग सपोर्टर आणि स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचे यशस्वी आयोजक संजय ठाकूर साहेब यांच्याकडून सुद्धा बामणडोंगरी संघाला शुभेच्छा सुद्धा आल्यात। धन्यवाद, अच्छी गेंद। और इस बार देखा जाए तो शायद बल्लेबाज इस गेंद को खेलने के लिए असफल बने, यानी कि ये गेंद डॉट गई है। स्वप्निल कामले और स्कोर पहुंच चुका इस बार देखा जाए 52 के घर में 52। फर्स्ट राउंड का ये अंतिम मुकाबला है और ये शायद आगे निकले, गेंद चली गई इस बार देखा और इस बार शायद यहाँ लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा थोड़ी सी गलती देखने को मिल चुकी है और 2 रन के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता, यानी कि बामणडोंगरी टीम का स्कोर पहुंच चुका है 54 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। और कल्पेश ठाकुर बिल्कुल सही नियंत्रण के साथ अपने सोच के साथ बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं समर्थक वाकड़ी के मैदान के ऊपर। 31 रन की एक जानदार पारी खेल रहे हैं और ये घुमाने का प्रयास जरूर किया था, पुल करने गए थे लेकिन सक्सेसफुल बने नहीं। अल्पेश पालकर केवाळे यांना विनंती असेल आपण सागर मांडवकर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे या मंचावर स्टेजवर। अल्पेश पालकर केवाळे यांना विनंती असेल आपण मंचावर सागर मांडवकर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। और ये अच्छी गेंद, ये है गेंद, इस बार थोड़ी सी शायद कट हो गई गेंद और यकीनन के साथ देखा जाए तो शायद स्कोर जगह पे रुका है, यानी कि 54 के घर में। बढ़िया क्रिकेट, शानदार आयोजन। इस बार इस 4 गेंदों में शायद 2 रन उन्होंने दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी जो पहले ओवर में लगभग देखा जाए स्वप्निल कामले थोड़े से महंगे साबित हो चुके थे। अपने कोटे की पहली और पारी की दूसरी ओवर थी, लेकिन इस बार शायद उस ओवर की भरपाई निकालने के लिए सही नियंत्रण के फास्टर गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद, कैच कैरी करना प्रयास किया था इस बार, लेकिन अंत में सफल नहीं बने। बढ़िया प्रयास किया था, प्रयास को मार्क जरूर मिल सकते लेकिन गेंद को कैरी नहीं कर सके, यानी कि देखा जाए 2 रन मिले और 2 रन के साथ बामणडोंगरी टीम का स्कोर पहुंच चुका इस बार 56, यानी कि 56 के घर में। 56 तो इस ओवर की शायद आखिरी गेंद बाकी है। यस, हमारे शायद आज का बर्थडे है तो सम्मान्य हमारे राज करमेलकर, इनका आज बर्थडे है। ढेर सारी शुभकामना हमारे तरफ से आपको। लेकिन इस बार शायद ये देखिए क्या गेंदबाजी की, पहली गेंदबाजी की, 4 रन देके कोई सफलता हासिल नहीं, लेकिन
टीम मुझे लग रहा है शायद देखा जाए जब ये रन इकट्ठा हुए थे 15, 23, 14 उसी तौर के ऊपर चौथी और एक सक्सेसफुल और साबित हो चुकी है विसुंबे टीम की तरफ से। तो वाह बढ़िया नितिन भाई। तो शायद टॉस करने के लिए इस बार कामोडे कप्तान और मंगलमूर्ति कालुंद्रे कप्तान, आपको विनती है कि आप टॉस करने के लिए हमारे शायद मंच के ऊपर आइए। आखिरी गेंदबाज है राहुल भिंगारकर और 4 ओवर का मुकाबला है, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। आखिरी गेंदबाज शायद आ चुके हैं, गेंदबाज का नाम है राहुल भिंगारकर आए हैं। क्या राहुल भिंगारकर का ये ओवर है, ये स्लॉग ओवर है, इस ओवर में दया माया नहीं होती है। बल्लेबाज इनके ऊपर आक्रमण करेंगे या गेंदबाज इन्हें रोकेंगे, इसका फैसला तो ऊपर वाला ही जान सकता है, लेकिन गेंदबाजी कैसे होगी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भानुदास स्ट्राइक के ऊपर, भानुदास घुमाने गए थे लेकिन इस बार शॉट फाइन लेग के ऊपर दायरे के अंदर गेंद को पकड़ लिया, सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर 56 के घर में 57 में आपके 57 पे जा चुका है। और पूरी तरह से लगभग देखा जाए तो शायद जानते हैं आजकल आदमी का भरोसा नहीं है, इसी तौर के ऊपर हमारे कांचन बालकर हमारे मोबाइल के अंदर हमको दे रहे हैं। तो अगर सुबह नहीं देख सकती तो शायद कह सकते हैं रात को तो शायद तक मुझे तो आखिरी में था, गया कैसा, भरोसा नहीं है दोस्तों। चलते एक बार फिर से 57 स्कोर, बड़े अच्छे इंसान है कांचन बालकर जी। और एक बार फिर से इस बार गैप चुनी हुई है लेकिन गेंद को उठाने जा रहे लॉन्ग रन के खिलाड़ी, बढ़िया थ्रो आया है, अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिल चुका है। इस बार देखा जाए स्कोर पहुंच चुका है 58 यानी कि 58 के घर में। और 32 पे लगभग देखा जाए तो बल्लेबाज शायद यहाँ कल्पेश ठाकुर खेल रहे और भानुदास बाहुबली बिल्कुल उलवा प्रीमियर लीग में उन्होंने शायद घमासान दिखाया था, लेकिन वाकड़ी के मैदान के और बल्ला शांत है। एक बार फिर से गेंद चली गई है, गेंद को उठाने जा रहे हैं, बढ़िया क्षेत्ररक्षण। ओह इस बार नहीं, कुछ जरूरत नहीं होता है क्रिकेट में, ऐसा कोई नहीं। मैदान के ऊपर ऐसे कई क्षण चित्र हमको देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ 2 रन के साथ स्कोर जाता है 60 के घर में। और पूरी तरह से लगभग देखा जाए साई प्रीत लाइव जो देवत ये पूरी तरह से टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और हाईएस्ट बिल्कुल बामन डोंगरी का हाईएस्ट स्कोर बनने जा रहे हैं और बन गया है शायद। ऐसे लगभग हमारे देखा जाए कमेंटेटर भी, हमारे स्कोरर भी लगभग देखा जाए हमारे परम मित्र है दोस्तों सागर मांडोकर जी हमें बताने जा रहे हैं। लेकिन दोनों कैमरामैन की मजा है, ऊपर बैठे हुए शायद बैठने के लिए उनके ऊपर चेयर भी रखी हुई है, मजा है उनकी। लेकिन इस बार क्या शॉट, गेंद गई इस बार देखा जाए अंतरिक्ष, यस बैंक मैक्सिमम भानुदास दे रहा है, दुरुस्त है। ओके दो बॉल दो, पुरानी जाने के बाद नई ढूंढनी ही पड़ती है, वैसी गेंद पुरानी जाने के बाद नई देनी ही पड़ती है। पुरानी चाहिए, जब आती है तब मजा होता है सागर। कभी कभी शायद लड़के भी पूछते हैं कि मम्मी कौन है, तो वो कहती है मामा है तेरा, लेकिन मन में बोलते हैं पहला है मेरा। हाँ ये भी ध्यान में रखिए। 67 स्कोर, बिल्कुल पुराना सोना, पुरानी शराब और पुराना दोस्त हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। बामन डोंगरी का खेमा देखो कैसा हंस रहे, अंदाजा है उन्हें, मालूम है ये बात सही है। और ये देखिए भानुदास का जलवा, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई है। ये और मना कर दिया इस बार देखा जाए कल्पेश ठाकुर ने। इस सिंगल के साथ 67 पे स्कोर जा चुका है 67 स्कोर, बढ़िया स्कोर बन चुका है इस बार भैरवनाथ बिचुंबे के खिलाफ। बामन डोंगरी टीम दोनों दिग्गज टीम है, क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल है।
राहुल भिंगारकर, ये अच्छी गेंद थी। इस बार देखा जाए बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन इसी के साथ देखा जाए तो ये इनिंग समाप्त हो चुकी है और निर्धारित 5 ओवर में लगभग देखा जाए तो शायद यहाँ क्रिंजल स्पोर्ट बामनडोगरी टीम ने शायद देखा जाए 67 रन इकट्ठा किया है और 68 रनों का टारगेट रखा है भैरवनाथ पिसुम्बे के सामने। गावदेवी स्पोर्ट्स कबड्डी में एक नंबर नामदेव जमदाडे शशिकांत कुटले स्पॉन्सर गावदेवी स्पोर्ट्स कबड्डी में एक नंबर बिल्कुल, तो नामदेव जमदाड़े साहब और शशिकांत खुटले ये हमारे आयोजक है। तो जीवदानी बामनडोगरी टीम का स्कोर पहुंचेगा लगभग देखा जाए 67 रन और जीतने के लिए 68 रनों का टारगेट रखा है भैरवनाथ बिचुम्बे के सामने। हेलो, हम कालुंद्रे कप्तान और कामोटे कप्तान को एक बार फिर से दूसरी चेतावनी दे रहे कि आप टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। कामोटे कप्तान और मंगल मूर्ति कालुंद्रे कप्तान आइए टॉस करने के लिए। तो तब तक के लिए लगभग देखा जाए शायद ये 67 रन इकट्ठा किया, 68 रनों का टारगेट भैरवनाथ बिचुम्बे के सामने। अब मुझे लग रहा है शायद ये भैरवनाथ बिचुम्बे टीम किस तरह से इकट्ठा करेंगे। उनके टीम का नाम लगभग देखा जाए तो भैरवनाथ बिचुम्बे है, तो साक्षात शिव शंभू की टीम उनकी है। शंभू का जब डमरू डम 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 बजता है तो मधुर आवाज आता है, लेकिन डम डम कैसा बजेगा, बल्लेबाजी कैसी होगी, इसलिए शायद शंभू जिनका नाम है दोस्तों महादेव गढ़गे इस बार माइक्रोफोन के ऊपर आता है। मजा है, लेकिन बल्ला चलना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। हॅलो, तर यानंतर होणारा सामना आहे। विनंती असेल कालुंद्रे संघाचा संघनायक आणि कामोटे संघाचा संघनायक टॉस साठी आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे। यानंतर होणारी पुढची लढत आणि सामना 4 षटकांचा असेल याची सुद्धा आपण नोंद घ्या। तर खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा युद्ध रंगेल। कामोटे आणि कालुंद्रे, प्रवीण घरत आणि सुलाक्षण यांच्यामध्ये लढत। कामोटे संघ संघनायक, आपला संघनायक आला नाही, आपल्याला विनंती असेल। हॅलो, इथे सन्माननीय दिनेश मांडवकर यांचा व्यासपीठावर आगमन झालेला आहे। मनपूर्वक आपला आम्ही इथे स्वागत करतो। आमचे आयोजक आहेत आतिश जमदाडे, आपल्याला स्टेजवर आमंत्रित करतात, आपण स्टेजवर यावं। आमच्या समवेत समालोचन करण्यासाठी इथे पाहतो सागर मांडवकर नेरे, त्याच्यानंतर अमित महात्रे पेन जोहे गुणलेखकाच्या भूमिकेत, कांचन पालकर केवाले, त्याच्यानंतर साहिप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहतो आमचे मित्र संदेश शेलके सुकापूर, त्याच्यानंतर प्रेम वाघमारे, चंदू वाघमारे देवद, त्याच्यानंतर सूरज, अतिशय दमदार योगदान। आणि साऊंड सिस्टीमचा जर विचार केला तर सानिया साऊंड सिस्टीमचे ऑनर्स दुंद्रे गावचे नितीन पाटील यांचा खूप काही मोठा योगदान। तर नाणेफेक करण्यासाठी पुरुषोत्तम भोईर यांना आपण पाहतो मित्रांनो की त्यांच्या सौभाग्यवती पनवेल पंचायत समितीच्या विद्यमान सदस्य आहेत। आमच्या समितीत तिथे पाहतो अमित जमदाडे, त्याच्यानंतर अशरफ शेख क्रिकेटचा आनंद घेत असताना। तर नाणेफेकीचा कौल कामोडे क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। आपला सुरक्षण आपण लगेच निर्णय कळवायचा आहे। तर इथे राज करमेलकर यांचा आज वाढदिवस आहे। मनपूर्वक आपल्याला शुभेच्छा राज। शिकरे उत्कर्षाची सर तू करीत राहावी, कधी वलून पाहता आठवण आमची स्मरावी, तुझ्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू गगनाला भिडून दे, मनात आम्हा सर्वांच्या एकच इच्छा राज करमेलकर तुला उदंड आयुष्य लाभून दे। याच वाढदिवसानिमित्ताने गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडे आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा। वळूया सामन्याकडे। हर चक्के गेले नितीन भोईरा, विसुमे ग्रामपंचायत सदस्य,
इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम है। आरंभिक बल्लेबाज है विचुंबे 11 क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज स्वप्निल कामले और नॉनस्ट्राइकर बल्लेबाज अजीत भोईर। तीसरे अंपायर की मांग बिल्कुल अंपायर बिल्कुल शेख के दायरे में ये गेंदबाज अंपायर ने मांग की है। नए गेंदबाज हम देख रहे कल्पेश ठाकुर। कल्पेश तिसरे अंपायर रमेश पवार मैदानामध्ये दाखल व्हायचे आहे। प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी नितीन शेठ भोईर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य बिचुंबे यांच्या वतीने 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल। रमेश आपण जावं मैदानामध्ये। रमेश पवार मैदानामध्ये दोस्तों ये अंपायर बिल्कुल अंपायर की उंगलियां निश्चित रूप से विपक्षी क्रिकेट टीम ने एक्शन ली है। निश्चित रूप से शेख के दायरे में गेंदबाज कल्पेश ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार। बामनडोंगरी क्रिकेट टीम की ओर से अपनी निजी पहली और टीम की ओर से पहले और की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज स्वप्निल कामले। एक धाकड़ बल्लेबाज है, तेज तरार स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। स्वप्निल गेंदबाजी के लिए कल्पेश। राउंड विकेट इस बार स्वप्निल ने स्वागत किया। गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बैडिस लॉन्गन सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर और इसी 4 रन के मदद से स्वप्निल कामले अपने पारी की शुरुआत करते हुए दमदार बल्लेबाजी ये उड़ाया। ये देखिए गेंद को स्वंग कर दिया। अपने दर्शकों को सलामी देता हुआ दंदनाता हुआ सिक्सर। थैंक्स डीजे मास्टर और इसी 6 रन के मदद से नित यहाँ पर स्वप्निल पहुंच रहे 10 पर। टीम के रन संख्या भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम की 10। विचुंबे क्रिकेट टीम के पैकर्स आदरणीय विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य विचुंबे आदरणीय नितिन शेठ भोईर साहब इनके ओर से 500 रुपए का इनाम स्वप्निल ने जीता है। कल्पेश ठाकुर राउंड विकेट। ये देखिए 1000 रुपए का इनाम जीता। जाजीपुल नजर, नजरों में जज्बा। गेंद हवा से बातें करती हुई जिस तरह चिड़िया उड़ती है हवा में, ठीक उसी तरह गेंद उड़ी। गेंद 6 रन के मदद से टीम के रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16। ये बल्लेबाज इस तरह के छक्के दागेंगे तो निश्चित रूप से नितिन भोईर साहब का पैसा बोलेगा और पैसा बोल रहा है इस विकेट के ऊपर। ये पैसा बड़ी बुरी चीज होती है दोस्तों। और बल्लेबाज स्वप्निल कामले के पारी का अंत होता हुआ बड़ा विकेट, बड़ा सदमा। अभी भी रुका हुआ स्कोर है भैरवनाथ विचुंबे 11 क्रिकेट टीम का 1 विकेट खोने के बाद 16। थैंक्स डीजे मास्टर। और जिस बल्लेबाज ने इस विकेट के ऊपर कयामत का कहर मचा था, आक्रामक बल्लेबाज स्वप्निल कामले अपनी टीम के लिए यानी कि 16 रनों का योगदान देकर पहले में लौट रहे 2 छक्के और 1 चौके की मदद से। और स्वप्निल कामले आउट होने के बाद मैदान के अंदर नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं। बड़े एक्सपीरियंस इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फ्यूचर। वो बल्लेबाज अजीत भोईर। कल्पेश अजीत लो फुल टॉस गेंद जरूर थी, दिशा देना चाहते थे। गेंद जारी है थर्ड मैन क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ तेजस मात्रे जब तक गेंद उठाए फील करे तब तक नितिन के पास 1 रन मिला, 1 रन बटोरने का मौका मिला। अंपायर तांडेल सर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद भैरवनाथ विचुंबे 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुके 1 विकेट खोने के बाद 17। मास्टर टीम मीटिंग जसं घेऊ नका बघा, स्पीडअप करायचे आहे। बामनडोंगरी क्रिकेट संघाचे संगणक वेळेला आपण जास्त प्राधान्य द्या।
एक ओवर की समाप्ति। हमारे साथी कमेंटेटर है अभी स्कोरिंग की भूमिका में बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर अच्छा योगदान देते हुए सागर मांडोकर हमें जानकारी देते हुए कि जीवदानी बामननगरी 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से कल्पेश ठाकुर काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके। एक विकेट जरूर उन्होंने अर्जित किया, लेकिन कल्पेश ठाकुर का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 ओवर 17 रन और एकमात्र सफलता। दुर्बले चोर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई दुर्बले चोर से हम देख रहे हैं वाकड़ी पैवेलियन एंड से मारा करेंगे नए गेंदबाज ओमकार नाइक और सामना करेंगे बल्लेबाज आशीष भोयर। आप जानते हैं कि दोस्तों उसके बाद में एक बल्लेबाज आएगा सुरते, काफी बेहतर बल्लेबाज है, कम उम्र के खिलाड़ी है लेकिन सबको प्रभावित करता है। करण, बड़ा नाम है करण, फ्यूचर है विचुंबे 11 क्रिकेट टीम का। ये देखिए रफ्तार वाली गेंद, जैसे गेंद आई गेंद तेज गई, उसके ऊपर मोहर लगाई, गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर 4 रन के मदद से बल्लेबाज अजित जलवा दिखाते हुए टीम के रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21 पर 68 रनों का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उस टारगेट का पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाज ओमकार नाइक राइट अप ऑन द विकेट। याची गेंद थी लेकिन इस बार गेंद को खेला लिमिट ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई, यहां पर गेंदबाज ओमकार गेंद को उठाए फील करे, तब तक दोनों बल्लेबाज को छोर बदलने का मौका मिला। इसी 1 रन के मदद से यहां पर बल्लेबाज अजित पहुंच रहे 6 पर 1 चौके की मदद से टीम के रन संख्या आगे बढ़ती हुई यानी कि 22 पर। यह मुकाबला बिल्कुल दोस्तों बन सकता है, काफी ताकतवर टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ रही है और इतने बड़े प्रतियोगिता में कोई भी टीम अपनी बाजी हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये बढ़िया प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता का नाइट प्रतियोगिता का आज का ये पहला दिन हम देख रहे, पहले दिन का फर्स्ट राउंड का अंतिम मुकाबला। बामन नोंगरी बिल्कुल सागर मांडवकर हमें जानकारी देते हुए कि 2 ओवर्स में 38 रन ठोके थे और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए निश्चित रूप से टीट पॉटेड और बल्लेबाजी के लिए आशीष बाहात के बल्लेबाज है, बाहात के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट मारा करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेला फॉलोदर के रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की मांग और ये देखिए गुड रन इन मिड द विकेट, आंखों में इशारा। 2 रन से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए। इसी 2 रन के मदद से आशीष अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपने पारी का श्री गणेश किया, अपने पारी का खाता को अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या यहां पर आगे छलांग मारती हुई 2 रन के मदद से भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट टीम की 1 विकेट खोने के बाद 24 आउट होने बल्लेबाज स्वप्निल कामले 16 रनों का योगदान दिया, 2 छक्के और 1 चौके की मदद से गेंदबाजी के लिए ओमकार तैयार। राउंडी विकेट, गेंद हवा में आए, मौका बन सकता है और इसी के साथ बल्लेबाज आशीष के पारी का अंत होता हुआ और दूसरा विकेट बैक टू द पैवेलियन। थैंक्स डीजे मास्टर। ओमकार नाइक पहले गेंद के ऊपर अजित ने दमदार स्वागत किया था चौके के साथ, लेकिन उसके बाद में पूरी तरह से लेंथ लाइन और दिशा के साथ नियंत्रण रखते हुए गेंदबाज और नतीजा बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। लेकिन जहां तक सवाल है अजित की, सागर आज बिल्कुल हमारे साथ जुड़े, सागर मांडवकर अमित है, अमित मात्रे बिल्कुल कोपरेल के मैदान की प्रतियोगिता में हमारे साथ कॉमेंट्री कर रहे थे बाबा ट्रॉफी में, तो वहां पर निश्चित रूप से अजित ने क्या दमदार परफॉर्मेंस किया था। लगातार 2 मैचों में वो अजीत यहाँ पर अजीत खेलने के लिए तैयार है, कि मैन इनफॉर्म बल्लेबाज है। इस बार गेंद को दिशा दी, गेंद मिड विकेट क्षेत्र में उठाए, गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन मिला यहाँ पर रन बटोरने का। निश्चित रूप से अंपायर का इशारा था हुआ और कि अंतिम गेंद से बची है, अभी भी रुका हुआ स्कोर है यानी कि 25 जीत के लिए 68 यहाँ पर 68 रनों का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य इस लक्ष्य को बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छोटा भी, यह लक्ष्य बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन मैदान के अंदर हम देख रहे नए बल्लेबाज नीलेश जुवेकर, ये भी अनुभवी बल्लेबाज है, बाहात के बल्लेबाज है, आक्रामक स्ट्रोक के लिए जाना जाता है, लेकिन गेंदबाज का भी जिक्र करना होगा, बढ़िया गेंदबाजी, एक शातिर गेंदबाजी। राउंडी विकेट,
ये देखिए बाहात के बल्लेबाज ने जोरदार प्रहार किया। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जा रही है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे एक रन की मदद से टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई भैरवनाथ 11 बिचुम्बे क्रिकेट टीम की 2 विकेट खोने के बाद 26 अंपायर नीरज राणा सर हमें इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति, एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद भैरवनाथ 11 बिचुम्बे क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 26। थैंक्स डीजे मास्टर, काफी अच्छी धुन बजाई। यहाँ पर निश्चित रूप से रन और गेंदों के बीच में हम समीकरण देख रहे हैं। सागर मांडोकर हमें जानकारी देते हुए कि 18 गेंदें बची है और जीत के लिए 42 रन चाहिए। और बिचुम्बे क्रिकेट टीम के लिए सागर एक जबरदस्त मौका है। जहां जहां बिचुम्बे क्रिकेट टीम खेलने जाती है तो नितिन शेर भोईर विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य बिचुम्बे अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा इनामों की बरसात करती है। हर चेक के लिए 500 रुपए का इनाम है। तो दूर वाले छोर से 18 गेंदे जीत के लिए अभी 42 रन। इथे डगआउट मधून बघा आमचे आयोजक सांगतात डगआउट मधून आपण आवाज देऊ नका, खेळाडू कक्ष आहे। तर निश्चित स्वरूपात पंचांचा इशारा आम्ही निश्चित स्वरूपात तिसरे पंचांची मांग इथे करण्यात आलेली आहे। तीसरे पंच जातील मैदानामध्ये। रमेश सागर मांडोकर बिल्कुल आई एम फुली एग्रीड आपके बात से, हालांकि जो मैं सहमत हूँ, जो मैच खेला गया था बिचुम्बे के मैदान, यहाँ पर कोपरली के मैदान के बाबा ट्रॉफी में जो मैच खेला गया था वासी विपक्ष वाशीगांव विपक्ष बिचुम्बे क्रिकेट टीम के बीच में जो मैच खेला गया था और 18 गेंदे बची थी और जीत के लिए 57 रनों का जो जरूरत थी वासी 11 क्रिकेट टीम ने आसानी के साथ लक्ष्य को यहाँ पर चेस किया था। लेकिन देखना है ये मौका है बल्लेबाजों के पास, लेकिन गेंदबाजी भी काफी तेज तरार हो रही है। नहीं गेंदबाज कल्पेश, ये कल्पेश का स्वागत किया बाहात के बल्लेबाज ने और गेंद सीधा गई फाइनल सीमा रेखा के बाहर, दन 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 करती हुई 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर, और इसी 4 रन के मदद से टीम के रन संख्या आगे छलांग मारती हुई भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की 2 विकेट खोने के बाद 30-17 गेंदें बची और जीत के लिए अभी भी 38 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला जरूर बन सकता है। कल्पेश, ये अच्छा मौका और इस बार बिल्कुल गेंद के नीचे फील्डर आए और बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ निश्चित रूप से। नीलेश जुवेकर बैक टू द पैविलियन। मास्टर, और इसी के साथ एक जबरदस्त वापसी बामनडोंगरी 11 क्रिकेट टीम द्वारा, यानी कि कल्पेश ठाकुर ने विकेट को चकमाया। बड़ा विकेट यानी कि बिग विकेट मैदान से बाहर। और जिस विकेट के लिए दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे, जिस बल्लेबाज की चर्चा चल रही थी दोस्तों, वो बल्लेबाज करण सुरते है। मिडिल ऑर्डर का छोटा बल्लेबाज है दोस्तों। कद छोटा है, उम्र कम है, लेकिन छोटे कद का दायरा इंसानियत के मन से टकरा जाता है, यानी कि छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। ये मैदान के अंदर जाते हुए करण सुरते है, मुन्ना भाई सुरते के सबसे फेवरेट खिलाड़ी। 16 गेंदे, 38 रनों की आवश्यकता और इस बार गेंद को खेला बैडिस लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन। दूसरे के लिए दौड़ रहे थे लेकिन मना किया अजीत ने। अजीत कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, इससे 1 रन की मदद से टीम के रन संख्या आगे छलांग मारती हुई बिचुम्बे 11 क्रिकेट भैरवनाथ बिचुम्बे क्रिकेट टीम की 3 विकेट खोने के बाद 31। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण, 15 गेंदें बची है और रनों का जो फासला है 37 रन। अभी खेलने के लिए तैयार मिडल ऑर्डर का बामनडोंगरी क्रिकेट टीम भी जानते हैं कि ये छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर। छोटे कद का दायरा इंसानियत के मन से टकरा जाता है। ये बिल्कुल उड़ाने की कोशिश और ये दायरा मन से टकरा गया। बिल्कुल खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। अंपायर का इशारा आता हुआ बैट कट 4 रन की मदद से यहां पर करण सुरते अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम के रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 35।
मास्टर करण सुरते आते 4 रन के मदद से बिल्कुल अपने पारी की शुरुआत की। जैसे गेंद आई उसके ऊपर मोर लगाई, गेंद सीधा यहाँ पर फर्स्ट स्लिप के फील्डर को चकमा देकर गई, बीट करके गई। थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 14 गेंदे जीत के लिए भैरवनाथ विश्व क्रिकेट टीम को 33 रनों की आवश्यकता। ये गेंद हवा में जरूर, और मैंने पहले कहा था कि ये छोड़ बिल्कुल छोटा तीर घाव करे गंभीर, और इस तरह की बल्लेबाजी के लिए ये बल्लेबाज जाना जाता है। 4 रन के मदद से टीम के रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39। बिल्कुल 39 टीम हमारे यहाँ पर आयोजन कमेटी मेंबर आतिश और अशरफ शेख भी तालियां बजाकर बिल्कुल ये बल्लेबाज का यहाँ पर गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गुजरती हुई गेंद अंपायर तांडेल सर हमें इशारा देते हुए वाइड गेंद करार। उनके मन में कोई दुविधा नहीं है, उन्होंने गेंद को परखा। गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। टीम के रन संख्या 40। 13 गेंदे जीत के लिए इस बार गेंद को खेला है। इसलिए यहाँ पर गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र में, गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ। दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे हैं। गुड रन मिड इन द विकेट। इसी 2 रन के मदद से अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भैरवनाथ विश्व क्रिकेट टीम के रन संख्या बन चुके 3 विकेट खोने के बाद 42। जीत के लिए 12 गेंदे 26 रन चाहिए। डीजे मास्टर तिसरे पंचांच्या भूमिकेत गेले होते आमच्या आयोजन कमिटी मेंबर्स। एक आक्रमक फलंदाज म्हणून परिचित असणारे रमेश पवार। जर विचुंबे क्रिकेट संघाने या सामन्यामध्ये जर विजय संपादन केला तर भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाचे पॅकर्स आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य विचुंबे नितीन शेठ भोईर साहेबांच्या वतीने 2012 पारितोषिक स्पीडअप करायचे बघा। तेजस मात्रे आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे आहे। तेजस मात्रे निश्चित स्वरूपात रन और गेंदों के बीच में इस ओवर की बात करें तो सागर मांडवकर हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि कल्पेश ठाकुर अल्पेश ने इस ओवर में 16 रन खर्च किए, पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे। काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। और बामनडोंगरी 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें तो कल्पेश की गेंदबाजी के ऊपर हमेशा वो निर्भर करती है। एक अच्छे बल्लेबाज भी है कल्पेश। अभी रन और गेंदों के बीच में हम समीकरण देख रहे हैं। 12 गेंदे और जीत के लिए भैरवनाथ विश्व क्रिकेट टीम को 26 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 52 रन बनाए थे बामनडोंगरी क्रिकेट टीम ने। ये लो पुल टॉस गेंद, बिल्कुल गेंद जा रही है कारपेट के सारे, गेंद जाती हुई तेज गेंद गई सीधा डीप एक्स्ट्रा और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अरे आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त मंदाबाईचीच हवा। डीजे नितिन क्या बात है। 6 रन के मदद से यहाँ पर 40 रन, 11 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। और ये मुकाबला बिल्कुल आप बन सकता है। यहाँ पर मौका था लेकिन करण ने मना किया। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इसे 1 रन के मदद से विश्व में 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 3 विकेटों के नुकसान पर यानी कि 47। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ यानी कि 10 गेंदें बची है और जीत के लिए भैरवनाथ विश्व क्रिकेट टीम को 21 रनों की आवश्यकता। और ये ओवर निश्चित रूप से सागर मांडवकर निर्भर करेगी। आने वाले गेंदें 4 है, कौन हारेगा, मैच का हार या जीत का फैसला बिल्कुल तय करेगी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। भानुदास एक बड़ा नाम है, उल्वे नोड के सबसे बेहतर ऑलराउंडर माने जाते हैं। भानुदास गेंदबाजी के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। भानुदास का स्वागत किया। छोटे कद के बल्लेबाज करण सुरते ने गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ 50 का आंकड़ा पूरा। जोरदार तालियां विश्व क्रिकेट टीम के लिए। चार रन के मदद से भैरवनाथ विश्व क्रिकेट टीम का स्कोर छलांग मारता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पे 51। 9 गेंदें बची है और जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता। ये बिल्कुल नितीन शेठ भोईर विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य विश्व में इनके ओर से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है।
निश्चित रूप से काफी इनामों की बरसात हो चुकी है। भानुदास लेफ्ट आर्म राउंड विकेट करण के लिए। ये देखिए भानुदास वापसी करते हुए पहले गेंद के ऊपर चौका जरूर रहा था। अभी मुकाबला एक बार फिर से बना, यानी कि रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे 17 रन। ये बल्लेबाज करण सुरते का जिक्र करना होगा। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके दागे करण सुरते खेल रहे। अभिजीत 12 पर 3 चौके की मदद से और अजीत एक दमदार बल्लेबाजी। स्पीडअप करायचं बघा। हाँ 8 चेंडू आणि 17 धावांची गरज। 8 चेंडू। बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर कमेंटेटर है सागर मांडोकर हमें जानकारी देते हुए कि पहला जो मैच खेला गया था चेसिंग करने वाली क्रिकेट टीम जीती थी, लेकिन ये मैच पूरी तरह से एक कांटे का मुकाबला होगा। दोनों टीमें हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतने बड़े प्रतियोगिता में ये खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्ण मंच है और इतने बड़े स्वर्ण मंच में कोई भी टीम अपनी बाजी हारना नहीं चाहेगी। किसी को भी हार मंजूर नहीं है। दोनों टीमें जीतने की उम्मीद कर रही है दोस्तों, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और ये जीत का विकल्प है दोनों टीमों के पास। भानुदास करण के लिए राउंड विकेट और इसी के साथ बिग विकेट। बड़ा सदमा करण सुरते बैक टू द पैवेलियन। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण 7 गेंदे 17 रन। करण सुरते ने इस विकेट के ऊपर दोस्तों क्या कहमत का कहर मचा था। लगातार 3 चौके दागे और उसके बाद में लगातार 3 गेंदे डॉट के लिए करण सुरते आउट होकर पहले में लौट रहे हैं। ये भानुदास ने बिल्कुल बढ़िया ब्रेक थ्रू दिलवाया, बढ़िया गेंदबाजी नजर आ रही है। और भानुदास इसलिए जाना जाता है कि उल्वा नोट का सबसे बेहतर ऑलराउंडर ये खिलाड़ियों को क्यों कहा जाता है। लेकिन जहां तक सवाल है अजीत भोईर जैसे धाकड़ बल्लेबाज मैदान में है, उनके पास काफी बड़ी क्षमता है, बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है, काबिलियत है और उन्होंने इस विकेट के ऊपर बिल्कुल साबित करके दिखाया कि उनकी सोच, उनके इरादे और उनकी मानसिकता बिल्कुल उनके नाम की तरह बल्लेबाजी के रूप में सही तकनीक और बढ़िया फुटवर्क। 7 गेंदे जीत के लिए 17 रन। नए बल्लेबाज जगदीश भिंगारकर अंपायर से गार्ड लेते हुए खेलने के लिए तैयार। मैन अंपायर हम देख रहे हैं नीरज राणावत, पहले अंपायर तांडेल सर, ईश्वर की आखिरी गेंद ये देखिए और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भैरवनाथ विश्व में 11 क्रिकेट टीम के रन संख्या बन चुके हैं 4 विकेट खोने के बाद 51। जीत के लिए 6 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता। हाँ स्पीडअप करायचं बघा। आज वाढदिवस आहे खऱ्या अर्थाने राजेश करमेलकर यांचा वाढदिवस मित्रांनो आहे आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या वतीने शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत। राजेश करमेलकर तुम्हाला शुभेच्छा आहेत की आयुष्याच्या आकाशात ढग असेही दाटून येतील, कधी सुखांची हलकी रिमझिम तर कधी दुःख घनदाट बरसतील, सुख दुःखांचे थेंब स्वच्छंद झेलत राहा, आयुष्याची सारी आव्हाने राजेश करमेलकर तू अशीच पेलत राहा। ह्याच तुला वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा। 10 आणि चेंडूचं पृथक्करण विश्लेषण आपण इथे पाहतो। 6 चेंडू आणि विचुंबी क्रिकेट संघाला जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज। 6 गेंदे बची और जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता। लेकिन मैदान के अंदर जब तक अजीत भोईर जैसे धाकड़ बल्लेबाज है और ये बल्लेबाज के पास काबिलियत है। भानुदास ने क्या कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल भानुदास थोड़े महंगे गेंदबाज साबित है, हालांकि 2 चौके दागे थे करण ने। दुर्वाले चोट से गेंदबाजी में तब्दीली, ने गेंदबाज निखिल सामना करेंगे विचुंबी क्रिकेट टीम का स्वप्निल के बाद सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज अजीत भोईर। ये देखिए अजीत ने इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। ये गलती की फील्डर ने, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नितिन और 4 रन के मदद से टीम के रन संख्या आगे बढ़ती हुई
विश्व में 11 क्रिकेट टीम की 3 विकेट 4 विकेट खोने के बाद यहां पर 55 रन और गेंदों के बीच में समीकरण। 5 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता और ये बल्लेबाज मैदान के अंदर तैयार। 17 रनों के भीतर खेल रहे बल्लेबाज। ये गेंद हवा में जरूर और ये गेंद गई सीधा थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक दूसरा दंदनाता हुआ चौका। देखिए धुन बजाए कि किसमें कितना दम। 4 रन के मदद से टीम के रन संख्या आगे छलांग मारती हुई विश्व में क्रिकेट टीम की 59 जीत के लिए 4 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग होगी और बिल्कुल सागर मैंने पहले कहा था हमारे साथ अमित जुड़े सागर जुड़े। सागर मैंने पहले आपको भी मालूम है कि ये बामन नगरी क्रिकेट टीम भी जानती है कि ये बल्लेबाज जब तक मैदान के अंदर है तब तक इस मैच के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बढ़िया बल्लेबाजी लगातार 2 गेंदों के ऊपर। चौथे ओवर में पूरी तरह से मानो ये मैच आगोश में था बामन नगरी के। अब ये मैच आगोश में जाता हुआ विश्व में क्रिकेट टीम के गेंदबाजी के लिए गेंदबाज निखिल तैयार। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। ये गेंद और यहां पर मौका बन सकता है दूसरे के लिए। बल्लेबाज दौड़ रही है और ये गलती की मेरे हिसाब से बल्लेबाज अजीत के पारी का अंतवार। बड़ा विकेट मैदान से बाहर। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण है। रन यहां पर समीकरण बनता हुआ 3 गेंदे जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। 3 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। ये गलती मेरे हिसाब से ये बिल्कुल चर्चा चल रही है कि अजीत का मतलब था कि जगदीश ने क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये बिल्कुल, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल नहीं था। अजीत ने जरूर जोखिम उठाया था क्योंकि गेंदें ज्यादा नहीं है, उनके पास क्षमता थी। और ये विकेट आउट होने के बाद बामन नगरी क्रिकेट टीम ने जबरदस्त कमबैक किया इस मैच में, क्योंकि एक बार फिर से बामन नगरी क्रिकेट टीम वापसी करती हुई। अभी रन और गेंदों के बीच में हम समीकरण देख रहे। 3 गेंदें बची है और जीत के लिए कंपलसरी 8 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज टीम पर यहां पर अविनाश आर्य टीम के कप्तान है और इनके पास भी बढ़िया क्षमता है। काफी बड़े स्ट्रोक खेलते हैं। बाबा ट्रॉफी में देखी थी उनकी दमदार बल्लेबाजी। क्या दमदार बल्लेबाजी की थी सेकंड मैच में और अपनी टीम को सुपर 8 में क्वालिफाई किया था उन्होंने। और ये बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। गेंदबाजी के लिए लगातार 2 चौके दागने के बाद एक जबरदस्त कमबैक किया। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से निखिल तैयार। सामना करेंगे कप्तान अविनाश पाटिल। खेलने के लिए तैयार। डॉट गेंद की समाप्ति। अभी निश्चित रूप से अजीत की विकेट का यहां पर खोने के बाद क्या हुआ, बिल्कुल जगदीश भिंगारकर ने क्रीज छोड़ी। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरे फायदा उठाया। बामन नगरी क्रिकेट टीम ने काफी बढ़िया फील्डिंग की थी, बढ़िया थ्रो किया था गेंदबाज ने। बिल्कुल निखिल ने अभी 2 गेंदें बची है और कंपलसरी 8 रनों की आवश्यकता। ये गेंद निर्भर करेगी मैच का हार या जीत का फैसला। बिल्कुल ये देखिए दबाव गेंदबाज के ऊपर, दबाव बल्लेबाज के ऊपर। मानो अजीत ने जब लगातार 2 गेंदों के ऊपर चौका दागा था तो गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन अजीत आउट होने के बाद बल्लेबाज के ऊपर भी दबाव है। लेकिन अभी ये दबाव को हटाकर गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी एक बाजू में हम देख रहे हैं आक्रामक बल्लेबाज है, टीम के कप्तान है और टीम के कप्तान सागर होते हैं तो टीम का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। 5 खिलाड़ियों के बराबर होते हैं टीम के कप्तान और वो टीम के कप्तान अविनाश पाटिल खेलने के लिए तैयार। ये देखिए 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रही है और ये देखिए इसी के साथ अभी अंतिम गेंद बची है। 60 रन अंतिम गेंद बची है। टीम के रन संख्या बन चुके 60। जीत के लिए 1 गेंद 7 रनों की आवश्यकता। आता तरी देवा मला पाऊशील का, सुख झाला म्हणत्याते जाऊशील का. आता तरी देवा मला पाऊशील का, सुख झाला म्हणत्याते जाऊशील का. पुढच्या सामन्यासाठी रेडी राहायचे बघा. जगदीश भिंगारकर अजितला बाद झाल्यानंतर सागर आपण बघितलं जे कॉलिंग त्यांची चुकीची झाली खऱ्या अर्थाने
तिथे मात्र कुठेतरी संघ बैक पर जातो। लगातार 2 गेंदों के ऊपर जब अंतिम ओवर में जब 2 चौके दागे तो पूरी तरह से मैच इस तरह का बना था। 5 गेंदे 13, 4 गेंदे 9, 3 गेंदे 8, 2 गेंदे 8 और 1 गेंद 7, यानी कि मुकाबला कहां था और कहां पर लाकर रखा था। यानी कि 6 गेंदे 17 और 5 गेंदे 13 आया था और उसके बाद में 4 गेंदे 9 मुकाबला यहाँ पर बना हुआ था विश्व क्रिकेट टीम के बाजू में। लेकिन अब मुकाबला बिल्कुल हाथ से निकलता हुआ निश्चित रूप से देखना है। अभी भी मुकाबला बैलेंस है और इसी के साथ विश्व क्रिकेट टीम परास्त। आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये इथे बामणडोंगरी क्रिकेट संघाने विश्व क्रिकेट संघावर मात करून दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। त्यांचा आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या